औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीना हत्ता तातियहुमुल बय्यिनह रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफ़न मुतहहरतन फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमह वमा तफ़रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनह वमा तफ़रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि जाअतहुमुल बय्यिनह वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन हुनफ़ाअ व युक़ीमुस्सलात व युतुज़्ज़कात ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिय्या। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। जज़ाओहुम इंदा रब्बिहिम जन्नात अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिय रब्बह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सारी तारीफ़ है। वो अकेला ही पूरी तारीफ़ात का, इबादत का मुस्तहिक़ है, लायक है कि जिसने अमरे कुन से ये पूरा जहान बनाया है। गोया हर एक चीज़ अल्लाह ताला का पता बता रही है, अल्लाह ताला की निशानी बता रही है। एक पत्ते को देखें अल्लाह याद आ जाएगा, दरख्त को देखें, ज़मीन को देखें, आसमान को देखें। इंसान अपने वजूद में गौर व फ़िक्र करे, हर एक चीज़ गोया अल्लाह ताला की कुदरत को बता रही है। एक चूंटी है, अदना से अदना मखलूक है, उस पर देखें अल्लाह ताला ने कैसे निज़ाम रखा है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, कैसे अपना ख़ानदान बढ़ा रही है। तो अल्लाह ताला की निशानियाँ बिल्कुल ज़ाहिर हैं। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम व सलात, जिनको अल्लाह ताला ने आखिरी नबी चुना और रहमत लिल आलमीन बनाया, और ख़ास तौर पर कुरान पाक का नुज़ूल फ़रमाया। और कुरान पाक ऐसी किताब है जिसका ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद उठाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ये ज़िक्र हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। लिहाजा 14 साल का अरसा गुज़र गया, 1400 साल का, लेकिन कुरान पाक अपनी असल सूरत में, असल शक्ल में मौजूद है। इसमें कोई तब्दीली ना आ सकी और इसके मुकाबले का कोई कलाम आ नहीं सका। अल्लाह ताला ने जैसे कहा कि मैंने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा उठाया है। कितने हुफ़ाज़ होते हैं, शुरू से लेकर जब कुरान नाजिल हुआ तो लोगों ने इसको हिफ़्ज़ करना शुरू किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ये महीना है। पहली क्लास में भी हमने कुछ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का ज़िक्र किया था, और आज भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने ये तहरीक उठाई जबकि आपकी उम्र मुबारक 40 साल थी और कुरान पाक का नुज़ूल शुरू हुआ, और ये होता रहा जबकि आपकी उम्र मुबारक 63 बरस को हुई तो आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो लेकिन इससे पहले कुरान पाक का नुज़ूल पूरा हो चुका, और अल्लाह के रसूल ने बिशारत दे दी कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतमम अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये सूरह माइदा की एक आयत है। इसके साथ कुरान पाक का नुज़ूल मुकम्मल हो चुका था। उसके बाद कुरान पाक
का नुज़ूल नहीं हुआ, अलबत्ता जिब्रील अमीन आते रहे। तो आप अलैहिस्सलाम उम्मत के साथ ऐसे रुखसत हुए कि आपने उनको पहले से ही बता दिया। हज्जतुल विदा के मौके पर आपने जब खुतबा शुरू किया तो आपके शुरू वाले जुमले में ये शामिल था कि मैं नहीं समझता कि अगले साल हज के मौके पर मुझे यहाँ कोई देखेगा। तो आपने एक मैसेज दे दिया कि अभी मेरी रवानगी है। तो ये 22 साल 5 महीने 14 दिन का पीरियड होता है जिसको कहते हैं कि कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। 13 साल आपने मक्के में गुजारे, लेकिन मक्के में चूँकि आपकी विलादत थी तो शहर वाले वैसे तो आपको बाइज़्ज़त बाअज़मत समझते थे और आपको सादिक और अमीन के लक़ब दिए हुए थे इस्लाम की तहरीक उठाने से पहले। लेकिन जब आपने बुतों के ख़िलाफ़ बात की, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम उठाया, तो वो उनको कबूल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास 360 बुत थे जो उन्होंने खाना काबा में सजाए हुए थे। उनका वो सजदा करते थे, उनकी वो इबादत करते थे। अभी एक बंदा उन्हीं के दरमियान अल्लाह ताला ने उठाया जिसकी विलादत उस शहर में है और जिसकी जवानी, लड़कपन, शादी, औलादें सारा वो कुछ देख रहे हैं। तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माने और आपकी मुखालफत कर दी। बहरहाल आपकी जो सच्चाई थी, आपकी जो ताकत थी, आपके पास मौजज़े थे, करामत थी, आपके पास सीरत थी, किरदार था, आपके पास ख़ानदान था। तो कुछ लोग आते गए जो सलीमुल फितरत थे, वो आते गए और आपका पैगाम सुनते गए, और जो अबू जहल जैसे थे वो नहीं माने। लेकिन ना मानने वालों की कसरत ज़्यादा थी। आखिरकार 13 साल कठिन दौर आपने वहाँ गुजारा। फिर मदीने से अंसार आए, वो कोई 6 अंसार आए थे खाना काबा की ज़ियारत करने, आते रहते थे हज के सीज़न में। ये हज पहले भी होता था, जो भी उनका था, बुत रखे हुए थे, ख़ुद को ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर कहते थे और दीन को बिगाड़ कर कोई नबी खुदा न खास्ता बुत परस्ती का हुक्म तो नहीं दे सकता। लेकिन उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 4000 साल गुज़र गए थे, तो अल्लाह को भी मानते थे लेकिन अल्लाह के साथ शिरक करते थे, बुत परस्ती करते थे। हत्ता कि इन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी की सूरत बना के, एक मूरत बना के, इस्माईल अलैहिस्सलाम की एक मूरत बनाकर उन्हीं बुतों के साथ वो भी रख दिए थे। तो अंसार जब आए तो रसूलुल्लाह ने उनको दावत दी, तो वो 6 जो है मुसलमान हो गए। फिर 12 आए अगले साल, वो भी मुसलमान हो गए। लेकिन जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, इतना कुरान पाक नाजिल हो चुका है तो हमें कौन सिखलाएगा? हमें आप एक नुमाइंदा दे दें जो हमें ये कुरान पाक सिखलाए, इस्लाम सिखलाए। तो आपने अपने सहाबा किराम पर नज़र दौड़ाई तो आपकी नज़र इंतखाब जनाब हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ी। उसको आपने चुना और अपना खलीफा, अपना नायब बनाकर मदीने के उन 12 अंसार के साथ रवाना कर दिया। हज़रत मुसअब की हालत ये थी कि वो एक अमीर घराने के लड़के थे, शहज़ादे थे, और ज़िंदगी बड़ी ऐश और राहत की उन्होंने गुजारी थी। वो जो लिबास पहनते थे वैसा लिबास कोई पहन नहीं सकता था। वो जो खुशबू लगाते थे, जिस गली से गुज़र जाते घंटों वहाँ वो खुशबू रहती थी और लोगों को पता चल जाता कि यहाँ से मुसअब गुज़रे हैं। लेकिन जब कलमा पढ़ा तो माँ ने घर से निकाल दिया। और लेकिन कुरान पाक का इतना शौक़ था कि जो आयत आती याद कर लेते, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर पड़े रहते, और वो जो ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी थी वो एकदम रुखसत हो गई। अभी वो एक टाट का कपड़ा रह गया, बस वो पहने हुए, कभी खाना मिला कभी ना मिला, वैसे चौखट पर पड़े रहते थे इल्म की तलब में। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इनको मुंतखब फरमाया, भला इनके साथ जाओ, तो थोड़ा इकराम भी हो जाएगा, तो दीन का भी शौक़ है। तो वो गए 12 अंसार के साथ, वहाँ 1 साल रहे।
1 साल वहाँ वो तबलीग करते रहे, मेहनत करते रहे। 1 साल का ये नतीजा हुआ कि मदीने में ना कोई कच्चा घर बचा, ना कोई पक्का घर बचा, हर एक में इस्लाम की रोशनी दाखिल हो गई। सारा मदीना मुसलमान हो गया, इल्ला माशाल्लाह सवा चंद लोगों के। और फिर अगले साल जब मुसहब आए हज के इसमें बहाने, तो उनके साथ 73 अंसार मदीना थे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शौक़ ज़ियारत में तड़प रहे थे। कलमा पढ़ लिया, हजूर का मुबारक चेहरा नहीं देखा, मुलाकात नहीं की। आप तसव्वुर फरमाएं कि उनको कितना शौक़ होगा। लेकिन मक्के के हालात ख़राब थे, वो वैसे जा नहीं सकते थे, तो हज के बहाने वो चले गए और नबी अलैहिस्सलाम को इतला दी गई कि आपसे मिलना चाहते हैं। तो आपने एक रात के किसी वक्त में वक्त को तय किया और वो एक गार में जमा हो गए। आहिस्ता आहिस्ता करके 2-2, 3-3, 4-4 अफराद जाके जमा होते गए। जब सारे अंसार वहाँ आ गए तो नबी अलैहिस्सलाम अपने चचा जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन हजूर के चचा थे और बनु हाशिम वालों का साथ हमेशा हजूर के साथ रहा। रात के किसी पहर में आप उनके साथ जलवा अफरोज़ हुए अंसार मदीना में। अंसार ने मुलाकात की, आप वहाँ तशरीफ़ रखते थे। तो सबसे पहले वहाँ तकरीर भी हज़रत अब्बास ने की, अंसार को मुखातिब करके कहा कि अंसार मदीना, आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने आए हैं कि आपके साथ मदीने जाए। लेकिन आप ये सोच लें, समझ लें इस बात को कि हजूर का दामन पकड़ना इस ज़माने में ऐसा है कि आपके साथ फिर दुश्मनी की जाएगी, आपके साथ जंगें की जाएंगी, आपके हो सकता है अशराफ और इज़्ज़त वाले लोगों का कत्ल किया जाए। ऐसा ना हो कि आप हजूर को वहाँ ले जाएं और थोड़ी आगे सख्ती आ जाए तो आप हजूर से हाथ उठा लें मदद से और हजूर तन्हा रह जाए। अगर ऐसी कच्ची पक्की बात है तो हजूर को खामखा दिलासा ना दें। हम बनी हाशिम वालों ने आज तक हजूर की हिफाजत की है और आइंदा भी करेंगे, हम जानते हैं। तो उस पर जो है एक अंसारी सहाबी उठा और उन्होंने अर्ज़ किया कि दुनिया के अंदर सबसे जो मुश्किल काम होता है वो अपना दीन छोड़ना होता है। हमने जब बाप दादा का दीन छोड़ दिया, रसूलुल्लाह का दीन अपना लिया, तो अभी हमारे लिए कोई मसला नहीं। हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करनी पड़ी, अपनी इज़्ज़तें, अपना वक़ार, अपने बीवी बच्चे, माल, असबाब, जो भी हुआ हम करेंगे, लेकिन हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमे पढ़ने के बाद कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो आखिरकार इन शराइत पर बैत हो गई जिसको कहते हैं बैत उक़बा सानी तारीख़ में, और उस पर हिजरत की उन्होंने दावत भी दी। बैत इस बात पर हो गई कि हजूर इनके साथ अगर जाएंगे तो जिस तरह कोई शख्स अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करता है, ये इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे, हिमायत करेंगे। और फिर जो है ये वापस चले गए। इसी तरह आपने हिजरत की, लेकिन हिजरत के बाद भी मक्के वाले काफ़िर आपके पीछे लगे रहे। फिर जंगों का सिलसिला हुआ। सबसे पहले बदर की जंग 2 साल के बाद, 2 हिजरी का वाक़या है, इसमें अल्लाह ताला ने फ़तह दे दी। अलबत्ता ज़ाहिरी असबाब जो थे वो मुसलमानों के लिए फेवरेबल नहीं थे। 313 मुसलमान और 8 तलवारें, 2 घोड़े, और काफिर जो थे 1000 थे, और पूरे के पूरे सामान के साथ, असला के साथ वो लेस थे। लेकिन अल्लाह ताला ने मदद की और नबी अलैहिस्सलाम को तो यकीन था, अल्लाह ताला ने तो पहले वायदे किए हुए थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इतनी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ इस मौके पर दुआएं की। हज़रत अली कह रहे हैं कि मैं गया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रहता था हर वक्त, हर सहाबी को। ये नाजुक मौका है, जंग के मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अलग एक जत्था बनता था आपकी हिफाजत के लिए।
तो हज़रत अली कह रहे हैं मैं गया तो मैंने देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक सजदे में और अल्फाज ज़बान मुबारक पर ये या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस अल्लाह ताला से मांगे जा रहे हैं। और एक मरतबा जब सफ़ें सामने हुई तो आपने दुआ मांगना शुरू की। इतनी दुआ रिक्कत के साथ मांग रहे हैं कि या अल्लाह ये 15 साल की मेहनत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 15 साल की शदीद मेहनत, बड़ी कुर्बानियों के बाद कितने लोग जमा हुए 313, और वह अभी जंग का सामना है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आजिज़ी के साथ दुआएं की कि या अल्लाह इतने अरसे के बाद ये छोटी सी जमायत मैंने तैयार की है, अगर आज इनकी शिकस्त हो गई तो तुम्हारा नाम लेने वाला फिर कोई बचेगा नहीं, आज हमें फ़तह दे दे। आप दुआएं मांगे जा रहे हैं रिक्कत के साथ। तो चादर मुबारक थी आपकी, वो कंधों से गिर गई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो उठाई और आपको पहनाई और आपको दुआ से बस कराया, आपके हाथ रोक लिए, या रसूलल्लाह बस काफ़ी हो गया। तो देखें ये बड़े सहाबी ये बात कर सकते थे, हर एक सहाबी हजूर से बात नहीं कर सकता। आखिरी ज़मान नबी तो दुआ मांग रहा है, लेकिन हज़रत अबू बकर ने जाके कहा कि या रसूलल्लाह इतना मांग लिया, अल्लाह ताला आपकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएंगे। फिर आपने फरमाया कि मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ इन काफरों का निशान बताया आपने कि अबू जहल यहाँ मरा पड़ा होगा, फ़लाना यहाँ मरा पड़ा होगा, फ़लाने की लाश यहाँ होगी। इस तरह ये आमना सामना हुआ और अल्लाह ताला ने फ़तह दे दी और ये काफिर जो है 70 मारे गए और 70 जो है वो कैद हुए। हज़रत मुसअब के भाई अज़ीज़ नाम था, उसको एक अंसारी ने कैद किया हुआ था, बांध रहा था उसको। हज़रत मुसअब आ गए। अभी अंसारी को पता नहीं है कि ये आपस में भाई है। तो हज़रत मुसअब ने कहा कि इसको थोड़ा मजबूती से बांधना, इसको मैं जानता हूँ, इसकी वालदा जो है वो पैसे वाली है और हमें उम्मीद है कि इससे हमें पैसे भी अच्छे मिलेंगे, फ़िदिया अच्छा मिलेगा। तो उसके भाई को गुस्सा आया और कहा कि मुसअब तुम्हारा अपने भाई के लिए ये वसीयत है। तो हज़रत मुसअब ने कहा कि तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरा भाई ये है, क्योंकि ईमान और कुफ्र ने हमें जुदा जुदा कर दिया। ये सहाबा का जज्बा था ईमान का। वो फरमाया कि अंसारी मेरा भाई है, तुम मेरे भाई नहीं हो। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानता उसके साथ हमारा कोई रिश्ता हो नहीं सकता। तो इसी तरह जो है वो फिर ग़ज़वा उहद में हज़रत मुसअब शहीद हो गए थे और इनका मुबारक चेहरा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चेहरे से मुशाबत खाता था और इनकी शहादत की वजह से भी मशहूर हो गया। तो हुज़ूर शहीद हो गए, फिर आपने उनको जो है वो दफन फरमाया। तो इसी तरह जो है वो इस्लाम की रोशनी फैली, बड़ी कुर्बानियों के साथ, बड़ी मेहनत के साथ। अबू क़तादा एक सहाबी है, उहद की मैदान में लड़ाई जारी है, एक तीर आया, उसको कैसे लगा पता नहीं, उसकी आंख एक निकल गई, कीमा कीमा मन गई, लटक रही थी। दौड़ता हुआ आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि या रसूलुल्लाह अभी तो मैंने शादी की है, मेरी बेइंतहा मोहब्बत है अपनी बीवी से और उसकी भी, और ये मेरा हाल देखेगी, मैं काना बन गया हूँ, पता नहीं उसकी मोहब्बत रहेगी नहीं रहेगी, आप शफ़क़त फरमाएं, इसको सही कर दें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से दोबारा उसमें चश्म खाने में उस आँख को डाल दिया, अपना हाथ फेर दिया, फरमा रहे आँख जैसी हो गई। आखिरी उम्र में जब इंसान की बीनाई ख़त्म होती है, कमज़ोर होती है, बोला उस आँख से तो ख़त्म हुई जो सही थी, लेकिन जो हजूर अलैहिस्सलाम ने मुबारक हाथों से चश्मे खाने में रखी थी, उसकी कभी नज़र कम नहीं हुई, उसकी कभी चमक कम नहीं हुई। तो इस तरह की चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम। हाँ, अबू क़तादा एक सहाबी हैं, उनका ये वाक़या है। तो इसी तरह जो है वो आपने एक मरतबा फरमाया कि कौन है, काब बिन अशरफ एक यहूदी था, वो नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन था। आपने फरमाया कौन है इसको कत्ल करे और जन्नत हासिल कर ले। तो उस पर अंसार के 5 सहाबा गए थे
और किसी तरह उसको कत्ल करके आ गए। तो रसूलुल्लाह बहुत खुश हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अंसार का आपस में मुकाबला रहता था। एक कबीला था खजरज, एक कबीला था ओस। तो ओस वालों ने ये काम कर दिया तो खजरज वालों को थोड़ी बेचैनी रही कि ये इनके मार्क बढ़ गए, हम भी कुछ ऐसा करें कि हम भी इस तरह रसूलुल्लाह को खुश करें। तो उन्होंने सोच सोच कर कहा कि जो अबू राफ़े हिजाज़ी यहूदी है वो भी हजूर का ऐसा ही दुश्मन है, उसका क्यों नहीं हम इंतज़ाम कर दें। तो आके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाहिए कि हम भी कोई मिशन करना चाहते हैं और ये है। तो आपने इजाज़त दे दी। उसमें फिर 5 सहाबा जो हैं वो तैयार हुए। उनमें एक अब्दुल्ला अनीस था, अब्दुल्ला अनीस रज़ी अल्लाह अन्हु। ये एक यानी बाकमाल शख्सियत थे, बड़े हिम्मत वाले, निडर, बड़े बहादुर। तो ये साथियों को लेकर गए, किला खैबर था शायद, खैबर किले में वो रहते हैं। और जब शाम का टाइम हुआ तो अपने साथियों को कहा कि अभी किले में मैं अंदर अकेला जाऊंगा, आप मेरा बाहर इंतज़ार करो। तो वो जाकर मगरिब के जब दरवाज़े बंद होते हैं तो उस वक्त किले के दरवाज़े पर ऐसे खड़ा हो गया। तो जो दरबान था, जो दरवाज़ा बंद कर रहा था, उसने समझा अपना ही आदमी होगा, तो उसको कहा कि अंदर हो जाओ, मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। तो ये अंदर आ गए, दरवाज़ा उसने बंद कर लिया, अंदर कहीं छुप कर बैठ गए। अभी तसव्वुर करें, पराए किले, परावे घर, लोग, वो नक्शे पता नहीं, लेकिन ये चले गए। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं छुप कर कहीं बैठ गया। अबू राफ़े जो यहूदी था उसको एक आदत थी कि सोने से पहले एक किस्सा ख़वान को वो बुलाता था और उससे किस्सा सुनता था। आज कोई ना कोई, जैसे किसी आजकल हमें नेट की और मोबाइल की आदत पड़ी हुई है, जब तक ये ना करें जब तक हमें नींद ना आए, तो उसका वो जहान था कि वो सुनता था कुछ ना कुछ। और जब नींद आती थी, आने वाली होती थी, उसको कहता था अभी किस्सा बंद करो, बाकी कल। तो किस्सा ख़वान उसने बुलाया हुआ था, वो कहानी बता रहा था। और हज़रत भी ये छुपे हुए थे, सहाबी जो हैं, हज़रत अब्दुल्ला अनीस। जब किस्सा ख़वान को बोला कि तुम जाओ, और जो सोने से पहले दिया भी बंद कर दिया, तो और वो छत पर था, यानी पहली मंजिल पर था। किस्सा ख़वान अब वो सीढ़ियों से निकला तो ये हज़रत ऊपर चढ़े। बोला मैं कमरे तक घुस गया, लेकिन अंधेरा इतना था कि पता नहीं चलता था कि अबू राफ़े कहाँ है, कौन है। तो मैंने जाके उसको आवाज़ दी, तलवार मेरे हाथ में दी, मैंने कहा अबू राफ़े। उसने कहा कि कौन है, बस उसका ये कहना था। तो मैंने एक तलवार का वार कर दिया अंधेरे में, लेकिन वो इतना कारगर नहीं गया। तो दोबारा उसने चीखा, चिल्लाया कि मुझ पर किसने तलवार का वार किया है। तो उस पर जो है फिर वो उसके कब्ज़े में आ गया और पेट में तलवार लगाई ऐसी, और उसका जो सर भी काट लिया शायद। और फिर वहाँ से भागे तो कह रहे हैं कि ऊपर से ही मैंने, कोई खिड़की होगी, कोई रास्ता होगा, वहाँ से छलांग लगाई तो साथी तो थे ना, लेकिन नीचे गिरते ही मेरा पाँव टूट गया। तो पाँव को मैंने, वो दस्तार बांधी हुई थी, उसको उतार कर एक ज़ोर से बांधा और मेरे साथी आ गए, उन्होंने मुझे लिया और कंधों पर उठाया और हम भागे। ये लोग हमारे पीछे आए, लेकिन उनका पता नहीं चला। और हम जो है 1-2 दिन की मुसाफत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे और उस लईन का सर जो है हजूर के कदमों में फेंका। तो नबी अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, राज़ी हुए। मेरा हाल देखा, पाँव टूटा हुआ है, तो फिर आपने दस्ते मुबारक उस पर फेरा और पाँव जैसा हो गया, तो टूटा हुआ पाँव जैसा हो गया। तो कितने वो थी ऐसी चीज़ें जो हुआ करती थी। लेकिन ये नबी अलैहिस्सलाम को कोई परमानेंट मौजज़ा नहीं होता था। मौजज़ों पर मुसलमान इन्हिसार नहीं करते। हमारा इन्हिसार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ईमानियात सिखाई, इबादत सिखाई, अखलाक सिखाए। कैसे कैसे अखलाक थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को किस नहज पर लेकर आए कि वो एक कह रहे हैं ना, शायद गज़वा ओहद का वाक़या हो या किसी और जंग का, कि 7 सहाबा थे। तो वो कह रहे हैं मेरा एक चचाजाद भाई था, खून आपने भी दिया होगा, खून जब हम देते हैं तो बड़ी प्यास लगती है, तो उनका खून बहुत बह गया था, आखिरी लम्हात थे। वो कह रहा है मैंने पानी की उनके पास ले गया प्याला के, पानी पियो, पुकार रहा था।
तो पानी पीने वाला था, तो साथ में जो दूसरा शहीद हो रहा था उसके आखिरी लम्हात थे, तो उसने पुकारा पानी पानी, तो वो कह रहा है उसको दे दो, इशार कर दिया, प्यास की शिद्दत अपनी कुर्बान कर दी, बोला मेरे इस भाई को दे दो, बोला वो प्याला मैं उसके पास ले गया, तो अगले ने आवाज़ दी पानी पानी, तो उसने भी नहीं पिया। 7 लोग ऐसे मेरे सामने सहाबा शहीद हुए, 7 में से किसी ने पानी नहीं पिया। ये ऐसे उन्होंने अखलाक बनाए। और फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद भी काफ़ी ऐसे वाक़यात हैं जिनमें हमारे लिए इबरत है, जो इस्लाम की हक़ानियत को साबित करते हैं। शायद मैंने पहले भी अर्ज़ किया हो कि 2 सहाबा हैं, एक हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, एक हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को आप कहते थे साहिब सिर, या सहाबा में मशहूर थे साहिब सिर। साहिब सिर का मतलब क्या है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार साथी सहाबी। तो इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों का बड़ा इल्म दिया था, बताया करते थे कि कौन कौन मुनाफिक हैं। लिहाजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ये प्रैक्टिस थी, मश्क थी कि जब कोई सहाबी की इंतकाल होता तो पूछते कि इसमें हुज़ैफ़ा जा रहे हैं, तो अगर हुज़ैफ़ा जाता तो हज़रत उमर भी जाते, अगर हुज़ैफ़ा ना जाता तो हज़रत उमर भी नहीं जाते। तो ये इस सदी का वाक़या है। डीएसपी तो क्या करें यार, डीएसपी को मार दिया। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ये इराक़ के किसी शहर में दफन है। इसी सदी का वाक़या है, 1330 का या 32 का, 100 साल पुराना। 100 साल भी नहीं, हाँ तकरीबन 90 साल हो जाएंगे, 90-100 साल। तो वो ख्वाब में आए एक गवर्नर को कि हमारी कब्रों में पानी आ रहा है, नमी आ रही है, हमें यहाँ से उठाकर आगे जहाँ हज़रत सलमान फ़ारसी की मज़ार है वहाँ हमें दफन कर दें। तो गवर्नर को ख्वाब तो आया, लेकिन उसने ख्वाब को ख्वाब ही समझा। आप ख़ुद भी तसव्वुर करें, 13 सदियाँ गुज़र गई हैं, 13 साल नहीं, 13 सदियाँ। अभी किसी गवर्नर और बादशाह को तो ताकत नहीं कि सहाबी की मज़ार को ऐसे हाथ लगाए। तो उसने एराज़ किया, ख्वाब को ख्वाब समझा। दूसरे दिन फिर ख्वाब में आ गए। तीसरे दिन फिर एक मुफ्ती को, शहर का जो सबसे बड़ा मुफ्ती था, उसको ख्वाब में आ गए और कहने लगे कि हमने उसको भी कहा है गवर्नर को, लेकिन उसको बात समझ में नहीं आ रही, आप जाके उसको कहो। तो वो मुफ्ती साहब चले गए और जाके गवर्नर साहब को समझाया। तो फिर इस बात का अखबारों में इश्तिहार दिया गया कि नबी अलैहिस्सलाम के 2 सहाबी हैं, वो उनकी कब्रें शिफ्ट करानी है, वो ख़ुद चाहते हैं, लिहाजा जिनको भी ज़ियारत करनी हो तो फ़लानी तारीख़ है, फ़लाना दिन है, आके ज़ियारत कर लें। तो इसी तरह एक पब्लिक में, बहुत सारे अवाम में उनकी मज़ारें खोली गई और उनके जसद मुबारक दरिया बरामद हुए तो आँखें खुली हुई, चेहरा साफ़ सुथरा, कफन तक मेला नहीं, और उनको जाके आगे दफन किया गया। ये आप नेट पे भी देखेंगे ना, हाँ इनकी तस्वीरें भी हैं मौजूद, अभी हमने देखी नहीं, लेकिन कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इराक़ के पास मौजूद है। बाकी नेट पर आप करेंगे तो ऐसे वाक़या पूरा आ जाता है। तो ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। वो नूरुद्दीन जंगी का एक वाक़या है, इस पर पाकिस्तान टेलीविज़न पर हम छोटे होते थे एक ड्रामा भी नशर किया था, मुझे थोड़ा बहुत याद है। तो वो भी इस तरह का वाक़या है कि जब सलेबी जंगें थी ईसाइयों के साथ, तो ईसाइयों ने एक चाल चली। उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे इनकी ईमान की बुनियादें मुसलमानों की बिखर जाए। ईमान ना रहेगा, हौसला ना रहेगा, तो ये लड़ नहीं सकेंगे। तो उन्होंने एक नहायत ही भयानक प्लान बनाया, साजिश बनाई कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से निकाल लें
और अपने मुल्क ले आएँ और उसके बाद इन पर ये बात खोल दें, तो इससे इनके ईमान लर्जा जाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने 2 बंदे तैयार किए। वो बाकायदा उन्होंने इस्लाम सीखा और दाढ़ियाँ रखीं और मदीने में जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के करीब कोई जगह ली और वहाँ से उन्होंने सुरंग खोदना शुरू कर दी। अच्छा, दिन को ये क्या करते थे कि मशकीज़ा जो पानी की होती हैं वो जाके मस्जिद नबवी में घूमते रहते थे, लोगों को पानी पिलाते थे, आपको गर्मी लगी है, खिदमत करते थे बज़ाहिर। और रात को क्या करते थे, वो खुदाई करते थे, मिट्टी जो है वो फिर एक दूसरी मशकीज़ाओं में डालकर वो भी जन्नत बकी में किसी वक्त वो फेंक देते थे। अगर कोई देख भी ले तो मशकीज़ा के साथ, तो लोग यही समझते थे कि ये पानी पिलाते हैं, लेकिन ये इस तरह काम करते थे। जब ये करीब हो गए अपने मकसद को, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन जंगी सुल्तान को अपने ख्वाब में ज़ियारत कराई। आपने फरमाया कि नूरुद्दीन, ये 2 कुत्ते हैं, मुझे तंग कर रहे हैं। तो नूरुद्दीन जंगी साहब ख्वाब से तो बेदार हुए, लेकिन बात को समझ नहीं सके। और सुबह के दिन जब उठे तो परेशान भी थे और खैरात की, सदक़ात किए, दुरूद व सलाम की मजलिसें की, कुरान पाक की तिलावतें कराईं। अगली रात फिर ख्वाब, वही ख्वाब। तो आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे भी दिखाए कि ये मुझे तंग कर रहे हैं। तो फिर वो निकल पड़े। उन्होंने कहा कि कुछ बात है, गड़बड़ है। तो कुछ 20 सवार लिए, घोड़े सवार, छोटा सा काफ़िला, और मदीने की तरफ रुख किया। और जो दिनों का सफ़र था, हफ्तों का सफ़र था, वो दिनों में, और दिनों का सफ़र घंटों में तय करता हुआ तेज़ी के साथ जब मदीने आलिया उनकी आमद हुई, तो अदब का तकाज़ा तो ये है कि गुस्ल करते, साफ़ सुथरा लिबास पहनते, फिर जो है वो दरबार रिसालत में हाज़िरी देते। लेकिन कैफियत ये थी कि मिट्टी सुल्तान के जिस्म पर जम गई थी, कपड़ों पर, लेकिन उसी आलम में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। सब कुछ खैरियत आफ़ियत से देखा तो सुकून मिला। और बाद में जो है उस गवर्नर से मुलाकात की, मदीने वाले से, और उसको बात बताई। उसने कहा कि मुझे मदीने में तो फिर क्या किया जाए, डीएसपी आया था, उसने बताया, फिर आपने बताया। एक दरबार में दावत रखते हैं, हाँ, जिसमें सबको बुलाते हैं। अच्छा, फिर जो है वो सुल्तान ने ये आइडिया निकाला कि मुझे सारे मदीने वाले लोगों को देखना है, मुझे वो 2 सूरतें जो आका करीम ने दिखानी है वहाँ तक पहुँचना है। तो उसका ये सूरत निकाली कि ऐलान कराया गया कि सुल्तान अहले मदीना वालों से मुसाफ़ा करना चाहते हैं, और बैठ गए मस्जिद में ही। जो आता था आप उससे मुसाफ़ा करते थे, हाथ मिलाते थे, और चूँकि सुल्तान वक्त के भी थे, कुछ ना कुछ तोहफ़ा उसको दे देते थे। लोग आते गए, खुश होते गए, और ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार सारे लोग मिल गए, लेकिन हज़रत सुल्तान जिसको देखना चाहते थे वो नहीं देखा, मिला ही नहीं। तो आखिर पूछा कि कोई और रहता है? तो लोगों ने कहा हाँ, वो 2 बुज़ुर्ग हैं, बड़े खिदमत गुजार हैं, बड़े नेक लोग हैं, वो पानी पिलाते हैं, वो रहते हैं। बोला उनको बुलाए। वो जब आए तो सुल्तान ने देखते ही पहचान लिया, जिसकी तलाश में आए थे उनको किस तरह न पहचान दे। तो आप उनकी कैफियत को भी नज़र में रखें कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि ये 2 कुत्ते हैं, ये मुझे तंग कर रहे हैं, और अभी सामने भी आ गए, लेकिन बज़ाहिर उनके पास कोई सबब नहीं कि उनका गिरेबान पकड़ सके। तो अपनी उस कैफियत को काबू में रखा और उनको ख़ास तवज्जो दी और उनका इंटरव्यू शुरू किया। तो आप कहाँ रहते हैं, ये वो। फिर बोला मैं आपकी जगह देखना चाहता हूँ। तो करते करते उनकी जगह में दाखिल हो गए और फिर कमरों में को देखा, चारों तरफ देखा,
तो भी नहीं समझ में आ रहा। जब वापस आ रहे थे ना तो उनका पाँव जो वो किसी ऐसी जगह लगा जहाँ लकड़ी थी नीचे, तो उसको दोबारा देखा तो उस पर कालीन बिछाया हुआ था। बोला कालीन हटाओ, कालीन हटाया तो लकड़ी थी। बोला लकड़ी हटाओ, हटाओ तो बिल्कुल वो सुरंग बनी हुई थी। तो इस पर जो है फिर सुल्तान की आंखें तब्दील हुई और उनके जो है ना वो गिरेबान पकड़ा और सख्ती की। तो उसने ख़ुद ही जो है अलफ से लेकर या तक, ए से लेकर जेड तक सारा बता दिया प्लान कि ये था। तो उस पर एक कारी उल कुरान थे, उसने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी कि क्यों नहीं आप उन लोगों को कत्ल करते जिनका इरादा है कि रसूलुल्लाह को निकालें। तो फिर उनको कत्ल किया गया उनकी पैदाइश में। फिर इस अता पर, इस एहसान पर हज़रत सुल्तान अपनी पूरी ज़िंदगी रोते रहे। वो कहते थे या अल्लाह, ये आपका अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते, आप अगर चाहते ये इतना छोटा सा काम किसी हबशी ग़ुलाम को हुक्म दे देते। आका मदीने में हबशी ग़ुलाम है, कोई भी है, किसी को हुक्म दे देते, लेकिन ये इज़्ज़त और शरफ़ मुझे दिया और वहाँ दमिश्क से बुलाया और ये मेरे से काम लिया। फिर हज़रत सुल्तान ने एक ऐसा काम किया कि नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर को चारों तरफ से खुदाई कराई बड़ी गहरी, और उसमें एक शीशा जो है वो पिघला हुआ डाल दिया कि आइंदा कोई ख़बीस इस ख़याल से भी दूर रहे। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के मोइज़े हैं जो बाद में भी इसी सदी में भी हो रहे हैं और हर सदी में हो रहे हैं। जरीर बिन अब्दुल्ला हमारे पास फ़िका है ना, फ़िका कहते हैं अंडरस्टैंडिंग को। आखिरी बात बताता हूँ, फ़िका जो है ना, फ़िका जाफरिया समझें या अपना हमारे 4 फ़िका हैं जो अहले सुन्नत के, हनफ़ी, मालकी, शाफ़ी, हम्बली। फ़िका मीन्स अंडरस्टैंडिंग। इसमें इतना फ़र्क नहीं होता है जितना हम इमोशनल हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। ये इतना फ़र्क नहीं होता, ये अल्लाह और रसूल के अहकाम को समझने की बात है। एक मरतबा गज़वा खंदक में जरीर बिन मोहम्मद अल तबरी, इसका वाक़या बयान करना है। तो इससे पहले ये बात बताना चाहता हूँ, फ़िका की बात आ गई तो आप गज़वा खंदक जब पूरा हुआ, 1 महीना मुसलसल, 1 महीना बहुत बड़ा होता है कि उसमें बिल्कुल अनसर्टेनिटी थी। काफ़र इतनी तादाद के साथ दरवाज़े पर खड़ा है, कोई एक लम्हा पता नहीं कि यहाँ से क्या होगा, शहादत हो सकती है, कैदी बन सकते हैं। काफ़र बड़ी ताकत के साथ आए। तो महीने के बाद अल्लाह ताला ने तूफ़ान भेजा, वो भाग गए तो जंग ख़त्म हुई। लेकिन मुसलसल 1 महीना एक अंडर प्रेशर रहे मुसलमान, और उसके बाद अल्लाह ताला ने रिहाई दी। तो जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ लाए, आपने गुस्ल फरमाया, आप रिलैक्स हुए, तो दहियतुल कल्बी एक सहाबी हैं, बहुत खूबसूरत सहाबी थे। अक्सर हज़रत जिब्रील इनकी शक्ल में आ जाता था। वो दरवाज़े पर आ गए, कोई किसी सवारी पर, गधे पर या किसी सवारी पर, खच्चर पर, और नबी अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी। आप बाहर गए, उससे बात की, आप वापस आए तो बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थे आप, या बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थे। तो बीबी साहिबा पूछने लगी, उस वक्त तक अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। तो बीबी साहिबा ने पूछा कि दहियतुल कल्बी क्या कह रहा, क्यों आया या रसूल अल्लाह? तो आपने फरमाया ये दहिया नहीं है, ये जिब्रील अमीन था, और ये फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह आपने असला जो है वो उतार दिया, हम फरिश्तों ने असला नहीं उतारा है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि बनु करीज़ा के साथ जाके जंग करें। तो आप जहाँ सहाबा को तैयार करके वहाँ आ जाएं। और हज़रत जिब्रील ने कहा कि मैं भी उधर जाता हूँ, उनके जो किला है, कोट है उनका जो, उनमें मैं ज़िलज़िला डालता हूँ और इनके दिलों में मैं जाके रोब डालता हूँ, ये डर जाएं, डर डालता हूँ और आप आ जाएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनादी कराई। हज़रत बिलाल को आप कह देते थे कि जल्दी करें,
जंग जो है करनी है किससे, बनु करीज़ा से। और सारे वहाँ पहुँचे और फ़ौरन पहुँचे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि सारों को वहाँ पहुँचना है ऐसे कि असर की नमाज वहाँ पढ़ें। तो सहाबा अभी एक जंग से फारिग हुए थे, ज़हनी तौर पर थोड़ा रिलैक्स हुए थे, कोई किस काम में मशगूल होगा, कोई कहाँ। दोबारा जो निदा आई तो किसी ने नेज़ा उठाया, किसी ने तलवार उठाई, तो ये थोड़ा करते करते टाइम इनका ज़्यादा हो गया। अभी अब निकले हैं तो रसूलुल्लाह अभी इनके दरमियान नहीं है। तो इन्होंने देखा कि नमाज का वक्त हो गया है असर का, असर पढ़ ले। एक ने कहा, एक जमात ने, कि असर आप कहाँ कैसे पढ़ेंगे? रसूलुल्लाह ने वाज़े अहकाम दिए हैं कि असर आपको बनु करीज़ा में जाके पढ़नी है। तो दूसरों ने कहा कि नहीं, आपने हजूर का फरमान समझा नहीं। हजूर का फरमाना ये था कि तुम जल्दी जाके पहुँचो, असर की नमाज उधर पढ़ो। अभी अगर हमें देर हो गई है तो नमाज को तो अपने टाइम पर पढ़ें। तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं पढ़ते, आप पढ़ें तो पढ़ें। तो एक गिरोह ने जमात पढ़ ली, एक ने नहीं पढ़ी। और जब वो पहुँचे हैं सारे इशा के टाइम, असर भी गई मगरिब भी गई, लेकिन उन्होंने जाके नमाज़ें पढ़ी। तो नबी अलैहिस्सलाम जब उनमें रौनक अफरोज़ हुए तो सबसे पहले आके दोनों गिरोह ने ये मसला पेश कर दिया कि इन्होंने ऐसा किया या रसूल, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने नाफरमानी की, उन्होंने ऐसा किया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो। बस ये फ़िक़्ह का फ़र्क ये अंडरस्टैंड। इस पे कोई इतना इमोशनल या जज्बाती होना या कुफ्र और शिरक के दावे एक दूसरे पर लगाना, उम्मत का शिराज़ा बिखारना, ये जो शर पसंद अनासर करते हैं। बाकी जो उलमा हक़ हैं, उलमा रब्बानी है, वो कभी ऐसी बातें नहीं करते जिसमें उम्मत में इंतशार पैदा हो। तो एक तबका, एक इमाम ऐसे थे, उसका नाम था तबरी, उसकी बात से बात आ गई। तो वो कह रहे हैं अच्छा उनका फ़िक़्ह इत्तफ़ाक़ से चल नहीं सका। जैसे 4 फ़िक़्ह हैं, उनके कुछ फॉलोअर्स थे शुरू में, लेकिन अभी नहीं है। तबरी, उसकी एक तफसीर भी लिखी हुई है, अलबत्ता उसका एक मकाम है, उलमा मानते हैं उसको। तो वो कह रहे हैं कि हम जब दस्तारबंदी हो गई, इल्म से फ़ारिग हो गए, तो एक तरफ तो खुशी होती है जब कोई मदरसे में आज भी 7-8 साल का कोर्स कर ले, पिछले ज़माने में शायद और वक्त ज़्यादा लगता हो। तो एक तरफ तो खुशी होती है कि ये इल्म हमने हासिल कर दिया, फ़ारिग तहसील हुए। एक तरफ परेशानी होती है कि 10 साल में ऐसे रहा कि ना मुझे अपनी रहाइश का मुझे इंतज़ाम नहीं करना था, खाने का मुझे अपना इंतज़ाम नहीं करना है, कपड़ों का मुझे इंतज़ाम नहीं करना, मेरा सब कुछ मदरसा कर रहा है, मैं उधर रह रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। अभी पढ़ लिया, अभी मदरसे ने कहा भाई जाओ अभी ख़ुद परवाज़ करो। तो अभी मैं कहाँ से परवाज़ करूँ, पैसे नहीं है, सामान नहीं है, असबाब नहीं है। तो कह रहे हैं हम 3 साथी हैं, वो मदरसे से निकले तो ये इल्म भी फैलाना है, अपना रोज़गार का भी इंतज़ाम करना है और मदारिस भी खोलने आगे, जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है। तो कह रहे हम 3 दोस्त थे, एक शहर में गए, वहाँ हमने रोज़गार तलाश किया, जो पैसे थे वो ख़त्म होते गए। आखिर हम पर फाका आ गया, खाने को भी कुछ नहीं रहा, पैसे भी ख़त्म हो गए। आखिर मशवरा ये हुआ कि अभी हमारे पास कोई वसीला नहीं बचा, अभी ये बचा है कि हम बस मांगना शुरू करें, मांग कर खाएं और क्या करें। तो लेकिन क्या हम तीनों मांगने जाएं? ये तो मुनासिब नहीं होगा, एक ही जाए। भला एक भी कौन जाए? भला कुरान निकाल दे। कुरान निकाला तो मेरा पड़ा तबरी साहब का। तो बस सुबह आपको जाना है, मांग कर लेकर आना है। तो दुआएं तो वैसे भी हम सुबह शाम मांगते हैं, लेकिन अभी इस दुआ में और उसमें आम वाली दुआ में फ़र्क है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमई युजीबुल मुस्तरा इज़ा दआ, बेचैन की दुआ को कौन कबूल करता है। फिर वो इमाम साहब फरमा रहे हैं कि पूरी रात था, मैं था, मस्जिद थी, मेरे रुकू थे, मेरे सजदे थे, मेरा क़याम था, मैं अल्लाह से मांगता रहा कि अल्लाह क्या हमने इसलिए इल्म पढ़ा, अभी मैं मांगने जाऊंगा कितना बुरा लगेगा, आप अपनी तरफ से इंतज़ाम कर दें। बोला मैं रोता रहा, मैं दुआ करता रहा। सुबह हुई फजर का टाइम, तो दरवाज़ा आके, किसी मस्जिद में हम ठहरे हुए थे, हमारा दरवाज़े पर दस्तखत आई, हम निकले तो वो गवर्नर था शहर का,
और उसके साथ काफ़ी लोग थे और काफ़ी ताम थे, मुख्तलिफ़ ताम आके हमारे साथ रखे। और उसने कहा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ख्वाब में ज़ियारत हुई है, आपने फरमाया मेरे 3 मेहमान हैं तुम्हारे शहर में, उनकी जाके ख़बर लो। तो इसी तरह यानी इसी वाक़यात से हमारी तारीख़ भरी पड़ी हुई है। इस्लाम एक सच्चा दीन है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें और आप पर अमल करने की तौफीक।